और माही मीना सेकंड पर और सरवन डॉन। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए के वेतन का दुगना, ए के वेतन का दुगना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है, और बी के वेतन का 4 गुना ए के वेतन के दुगने के बराबर है। मैंने ए और बी का यहाँ से रेशो निकाल दिया, कितना आया 5:2 आया। मैंने बी और सी का यहाँ से रेशो निकाल दिया, कितना आया 2:4 आया। मैंने देखा भाई हमारा तो मामला सेट हो गया, यानी कि ए बराबर आपका 5 होगा, बी आपका 2 है ही, तो सी बराबर 4 हो जाएगा। तो यानी कि ए बी सी का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5, 2 एंड 4 आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, सी का वेतन 1600 रुपए है, यानी कि 4 रेशो बराबर अगर आपका 1600 रुपीज है तो एक रेशो बराबर आपका 400 रुपए होगा। और आपसे क्या बोला गया है कि ए का वेतन बताइए, तो 400 रुपए है, तो यानी कि 400 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आपका आंसर आ जाएगा। 2000 विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि एक रेशो बराबर 400 है, हमें 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबका सही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए कि क्या आंसर आता है और कौन सा शानदार कंसेप्ट आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है ना, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। सर फाउंडेशन कोर्स कॉन्टेक्ट नंबर, चलिए वेल डन, जिनका भी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लड़ाई कंसेप्ट लगेगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं, आराम से बताऊंगा, तरीका बताऊंगा पहले, बिना तरीके के बात नहीं करूंगा। ठीक है, राजू और पीटर है, कौन है, एक तो राजू है और एक है पीटर। राजू और पीटर का वेतन का अनुपात दे रखा है 3:5। आपसे बोला गया है कि 2500 की वृद्धि हो जाती है हर किसी के वेतन में, यानी कि यहाँ भी 2500 आएगा और यहाँ भी 2500 आएगा, तो 2500 की वृद्धि होने पर ही तो नया रेशो बन रहा है। तो लड़ाई कंसेप्ट कब लगता है, पहले तो ये समझो कि लड़ाई कंसेप्ट लगता कब है। सर लड़ाई कंसेप्ट तब लगता है जब दो रेशो के बीच का संबंध हमें दे रखा हो, रिलेशन दे रखा हो। ठीक है, अब क्या करेंगे लड़ाई कंसेप्ट में, 3 को 15 से गुणा करेंगे, कितना आया 45, 11 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आया 55, तो 55 में से 45 गए तो कितना आएगा, 11 पंजे 55 में से 15 तिया 45, 45 गए तो 10 रेशो आएगा। और ये रेशो ही तो है, बोलो हाँ या ना। अरे ये रेशो की रेशो से लड़ाई कराओगे तो रेशो ही तो निकल कर आएगा। तो 10 रेशो बराबर कितना है, 15 ये आएगा गुणा में, 11 ये आएगा गुणा में, यानी कि इन दोनों का अंतर निकाल लूं और इसका गुणा कर दूं, काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। यानी कि 4 रेशो इनका अंतर आ रहा है और 2500, यानी कि एक रेशो बराबर कितना निकल कर आ गया मेरे सामने, एक रेशो बराबर मेरे सामने निकल कर आ गया 1000। क्लियर हो गया माय डियर, एक रेशो बराबर कितना निकल कर आ गया 1000। अब आपसे बोला गया है कि पीटर का वेतन बताओ, तो पीटर का वेतन यही तो है 5 रेशो, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 5000। बस इजी है, कुछ टफ नहीं है, कंसेप्ट लड़ाई लगेगा। अब देखो ना, ये 2019 में आए हुए क्वेश्चन है यार, कितने आसान है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन आज देखो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ठीक है माय डियर, चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, तो चलो करके बताओ। हाँ सबके लिए है डियर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सभी एग्जाम्स के लिए है ना। आराम से करिए। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे सोनिया।
चलिए अब चलते हैं। अनिमेश मैं आपका डाउट ले लूंगा अभी लास्ट में, पहले क्वेश्चन करो अनिमेश, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन कैसे होगा ये करके बताओ। क्या बोला गया है? किसी व्यक्ति की आय और व्यय का रेशो दे रखा है, यानी कि आपको व्यय और वो दे रखा है, सॉरी व्यय और बचत। व्यय कितना है 5, बचत कितनी है 3, तो इनकम कितनी हो जाएगी बताना जरा। इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम हमने बताई थी भैया 5 और 3, अगर आपकी व्यय और बचत है, यानी कि इनकम कितनी हो गई, इन दोनों का योग 8 हो गई। मैंने क्या बताया था कि हमें वृद्धि या कमी निकालनी है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। रात को 8 बजे वाली क्लास में ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि अगर बचत में वृद्धि निकालनी है तो हमें किस पर काम करना है, केवल वृद्धि पर काम करना है। यानी कि 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 20 का गुणा कर दो प्लस में। व्यय में 10% की वृद्धि हो रही है तो इसमें 10 का गुणा कर दो, और इसका निकालना है तो इसमें x का गुणा कर दो। कोई दिक्कत यहां तक? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो वृद्धि और कमी पर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वृद्धि का गुणा करेंगे, डायरेक्टली गुणा करेंगे 20 का 20 से। भाई कितने की वृद्धि हो गई? 160 की। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं 3x परसेंटेज बराबर 160 माइनस 50, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 110/3। तो सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है 36 या 108 सही 2/3। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, तो आपका यही आंसर निकल कर आएगा, इतने की वृद्धि हो जाएगी बचत में। सबका सही है, तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक्स कैसे? एक्स मान लिया ना, हमें बचत में ही तो निकालना है कि बचत में क्या होगा। तो यहाँ मान के चलो x% का कुछ हो रहा है, तो x का गुणा करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ 20% की वृद्धि हो रही थी तो 20 का गुणा कर दिया, यहाँ पर 10 की वृद्धि हो रही थी तो 10 का गुणा कर दिया, और 5 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। इसमें दिक्कत है? ये क्वेश्चन इतना आसान ही तो है, कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट करके बताइए। देखते हैं, इसका सही आंसर वाला लगा देता हूँ। चलो इसका तो शायद ऑप्शन भी गलत हो सकता है, एक बार चेक कर लेना है ना। आंसर मेरे को पता नहीं है, इसका ऑप्शन गलत हो सकता है, एक बार चेक कर लेना क्या आंसर आएगा। जिनको कोई भी इशू है, जिनको कोई भी इशू है मुझे कमेंट कर दें, मैं लास्ट में ले लूंगा। ठीक है ना, अभी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं 2019 में। चलिए तो करते हैं, देखिए कैसे करने वाले हैं। 12,000 रुपए की राशि है, ए बी सी डी में इस तरह से विभाजित की गई है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है 8:9। बी और सी का अनुपात कितना है 2:3, और सी और डी का अनुपात कितना है 9:13। कौन सा मेथड लगाएंगे? प्लॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लॉट। तो प्लॉट लगाने में क्या होता है भैया, इस 9 की जगह 9, 9 भाई इसके बगल में जगह खाली है तो यही तो आएगा, 9 के बगल में जगह खाली है यही आएगा, 3 के बगल में जगह खाली है यही आएगा, ठीक है, 2 के बगल में जगह खाली है यही आएगा, 9 के बगल में जगह खाली है ये आएगा। अब आप लोग मुझे बताइए इन सब में से मैं क्या काट सकता हूँ? बहुत सारे स्टूडेंट को काटने में दिक्कत होती है, तो मैं देख रहा हूँ कि इन तीनों में, इन चारों में ऐसा क्या है जो कॉमन है जिसे हम ऐसे ऐसे काट सकते हैं। सर 9 इसमें भी है काट दो, 9 इसमें भी है काट दो, इसमें भी है इसमें भी है, 9 आप ब्रेक कर सकते हो। अब 9 अगर आपने काट दिया तो डायरेक्टली रेशियो निकल कर आ जाएगा 8 दूनी 16। अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो नहीं काटते, ठीक है ना, कुछ कॉमन नहीं होता तो नहीं काटते, कॉमन था इसलिए काट दिया। 16, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 13 तिया 39। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ए बी सी डी का रेशो निकल कर आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं सम ऑफ रेशो कितना है, सभी का अगर मैं सम करता हूं तो ये कितना आ रहा है 100 आ रहा है, और यही तो 12,000 रुपए के बराबर है, क्योंकि यही तो टोटल धनराशि है जिसे आप बांट रहे हो।
ABCD में। तो 100 रेशो बराबर 12,000, 1 रेशो बराबर हो जाएगा 120। अब क्या बोला गया है, B और D का अंतर कितना है, कितना अंतर है, B का है 18, D का है 39, और अंतर निकालेंगे तो आ रहा है 21 रेशो। आपको आंसर निकालना है 21 रेशो का, तो 21 इंटू 120 करोगे तो कितना निकल कर आएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2520 आंसर आएगा इसका। तो ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं, आप करेक्शन कर लेना। तो 2520 इसका राइट आंसर है। सर क्वेश्चन हो जा रहा है, हाँ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और अगर आप सोचते हो कि सर बिना पेन चलाए हो जाए, तो उसके लिए अभी आपको समय लगेगा, तो थोड़ा समय दो, है ना। कभी भी एक हमारे कहावत है यहाँ पर कि हथेली पे सरसों नहीं उगा करती है, उसके लिए खेत चाहिए। तो हथेली पे सरसों मत उगाइए, अभी धीरे धीरे पहले सीखिए, तब जाके सारी की सारी चीजें बनेंगी, ठीक है ना। हाँ, तो हथेली पे सरसों नहीं उगती है डियर, आराम से क्या होता है, थोड़ा टाइम दीजिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, तब स्पीड अपने आप बनेगी, ठीक है। हाँ चलिए, लगेगा ना टाइम, तो दिक्कत कहाँ आ रही है अभी। आप अगर विद इन 30-40 सेकंड में कर रहे हो तो नो इशू, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अगर कर रहे हो इतने में तो कोई इशू नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को करके बताओ, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग करते हैं। चलिए, कैसे कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दिखावट का क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। 25% बचाने का मतलब क्या है, बताओ। 25% बचाने का मतलब क्या है, यानी कि 4 उसकी आय है, तो 1 उसकी बचत है, तो 3 उसकी क्या हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यह तो उसकी आय हो गई, यह अगर उसकी बचत हो गई तो यह उसका खर्चा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये तो सीखना पड़ेगा ना यार, रेशो तो निकालो। 25% मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 अगर आपकी आय है तो 1 आपकी बचत है, 1 आपकी बचत है, ठीक है माय डियर। चलिए, अब क्या बोला गया है कि 20% वृद्धि हो जाती है। अब हमें क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन डायरेक्ट करने वाला है या रेशो में करने वाला है, आप खुद पढ़ के बताओ मेरे को। क्वेश्चन डायरेक्ट करने वाला है या रेशो में पढ़ने करने वाला है। सर ये क्वेश्चन डायरेक्ट करने वाला है। सर हमें कैसे पता चलेगा, मैंने सिखाया है कि क्वेश्चन में अगर वृद्धि या कमी पूछे तो आपको डायरेक्ट लेकर जाना है। मतलब 20% की वृद्धि हो रही है तो डायरेक्टली 20 का गुणा कर दो 20% का, ठीक है। और और फिर भी वह उतनी ही बचाता है, यानी कि सेविंग में क्या हो रहा है, सेविंग में 0%, और बचत के लिए आप वो बचत खर्चे के लिए आपको एक्स का गुणा करना है। 4 से पहले 20 का गुणा कर दो, ऐसे थोड़ी देगा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो लिख के देगा ना भाई। यहाँ बोला गया है कि फिर भी वह उतने ही रुपए बचाता है। अब उतने ही बचाएगा तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, कुछ इंक्रीमेंट हुआ क्या। सेविंग अगर सेम नहीं हो रही है तो क्या कोई इंक्रीमेंट है, नहीं। क्या कोई डिक्रीमेंट है, नहीं। तो ना तो कोई बढ़ रहा है ना कोई घट रहा है, कोई तो 0% ही तो आएगा। और 20 की वृद्धि किसमें है, आय में है, तो आय में डायरेक्टली 20 का गुणा कर दो। ये जो पूरा खेल होता है ना, ये हमेशा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर होता है, ध्यान रखना, है ना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर होता है ये पूरा खेल। या इंक्रीमेंट ही निकाला है आपने, ये एक्स क्या है, एक्स आपके खर्च में वृद्धि है। क्या बोलोगे, एक्स आपका 26 सही 2/3 नहीं है,
ये क्या है आपकी, इतने की वृद्धि है। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। अच्छा आप में से कौन रात को 8 बजे वाली क्लास नहीं लेते? लिया करो यार, है ना। पढ़ने के लिए देखो कोई वो नहीं है लिमिट, लेकिन आप पढ़ोगे तभी सीख पाओगे। मतलब नहीं लेते हैं तुम लोग, है ना। मैं अमन पढ़ाई कर लो, लीडर बोर्ड लास्ट में आएगा। अमन भाई अभी लीडर बोर्ड लेना है क्या? को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दो व्यक्तियों ए द्वारा रुपए का भुगतान, तो एक बी 140%, मतलब क्या होता है बताओ? तब होता है 140 है, तो यहाँ पर आपसे ए और बी, यानी कि 2000 बराबर कितना हो जाएगा? तो सप्ताह में 5 रेशो कितना हो जाएगा, किया जाएगा। वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ट्राई किया करो करके।
कर लेता हूं मैं। कैसे करेंगे? और बच्चे लोग थे। ये 7 साल पहले हो गया। यस, किसमें? या फिर मैं ऐसे लिख देता